पितरों के देवता का नाम अर्यमा है। भगवान अर्यमा का नाम लिए बिना पितरों का तर्पण नहीं किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अर्यमा कश्यप ऋषि और अदिति के पुत्र हैं। अर्यमा को अर्यमन भी कहा जाता है। भगवान अर्यमा पितृलोक के न्यायाधीश और राजा भी माने जाते हैं। आइए जानते हैं पितृलोक से जुड़े रहस्य। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनका तर्पण किया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि हमारे पूर्वज मरने के बाद पितृलोक में निवास करते हैं। इस पितृलोक में एक दूसरा संसार है जहां पर यहाँ जैसा जीवन होता है। आप जो भी चीजें पितरों को समर्पित करते हैं वे उन तक उसी लोक में पहुंचती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पितृलोक का देवता कौन है? पितरों के देव अर्यमा है। आइए जानते हैं पितृलोक के देवता भगवान अर्यमा के बारे में। ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति के 12 पुत्रों में से एक अर्यमा थे। इन 12 पुत्रों के नाम हैं अंशुमान, इंद्र, आर्यमन, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, विवस्वान और त्रिविक्रम। अदिति के तीसरे पुत्र और आदित्य नामक शोर देवताओं में से एक अर्यमन या अर्यमा को पितरों का देवता भी कहा जाता है। आकाश में आकाश गंगा उन्हीं के मार्ग का सूचक है। सूर्य से संबंधित इन देवता का अधिकार सुबह और रात्रि के चक्र पर है। चंद्रमंडल में स्थित पितृलोक में अर्यमा सभी पितरों के अधिपति नियुक्त है। वे जानते हैं कि कौन सा पितृ किस कुल और परिवार से है। अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ऊपर की किरण अर्यमा और किरण के साथ पितृ प्राण पृथ्वी पर व्याप्त रहता है। पुराण अनुसार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र इनका निवास लोक है। इनकी गणना नित्य पितरों में की जाती है। जड़ चेतनमयी सृष्टि में शरीर का निर्माण नित्य पितृ ही करते हैं। इनके प्रश्न होने पर पितरों की तृप्ति होती है। श्राद्ध के समय इनके नाम से जलदान किया जाता है। यज्ञ में मित्र सूर्य तथा वरुण जल देवता के साथ स्वाहा का हव्य और श्राद्ध में स्वदा का कव्य दोनों स्वीकार करते हैं। पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों तक के पिता पक्ष के तथा 3 पीढ़ियों तक के माता पक्ष के पूर्वजों के लिए तर्पण किया जाता है। इन्हीं को पितर कहते हैं। दिव्य पितृ तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण और दिव्य मनुष्य तर्पण के पश्चात ही स्वयं पितृ तर्पण किया जाता है। पुराण के अनुसार मुख्यतः पितरों को 2 श्रेणियों में रखा जाता है, दिव्य पितृ और मनुष्य पितृ। दिव्य पितृ उस जमात का नाम है जो जीवधारियों के कर्मों को देखकर मृत्यु के बाद उसे क्या गति दी जाए इसका निर्णय करता है। इस श्रेणी का प्रधान यमराज है। यमराज की गणना भी पितरों में होती है। काव्यवाडनल, सोम, अर्यमा और यम, ये 4 श्रेणी मुख्यतः गण प्रधान हैं। अर्यमा को पितरों का प्रधान माना गया है और यमराज को न्यायाधीश। इन चारों के अलावा प्रत्येक वर्ग की ओर से सुनवाई करने वाले हैं, जैसे अग्निस्व देवताओं के प्रतिनिधि, सोमसद या सोमपा साध्यों के प्रतिनिधि तथा बहिर्पद गंधर्व, राक्षस, किन्नर, सुपर्ण, सर्प और यक्षों के प्रतिनिधि है। इन सब से गठित जो जमात है वही पितृ है। वही मृत्यु के बाद न्याय करती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार पितरों का निवास चंद्रमा के उदर्व भाग में माना गया है। यह आत्माएं मृत्यु के बाद 1 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक मृत्यु और पुनर्जन्म की मध्य की स्थिति में रहते हैं। पितृलोक के श्रेष्ठ पितरों को न्यायदात्री समिति का सदस्य माना जाता है। अन्न से शरीर
तृप्त होता है। अग्नि को दान किए गए अन्न से सूक्ष्म शरीर और मन तृप्त होता है। इसी अग्निहोत्र से आकाशमंडल के समस्त पक्षी भी तृप्त होते हैं। पक्षियों के लोक को भी पितृलोक कहा जाता है। पितृ चाहे किसी भी योनि में हो, वे अपने पुत्र, पुत्रियों और पोत्रों के द्वारा किया गया श्राद्ध का अंश स्वीकार करते हैं। इससे पितृगण पुष्ट होते हैं और उन्हें नीच योनियों से मुक्ति मिलती है। यह कर्म कुल के लिए कल्याणकारी है। जो लोग श्राद्ध नहीं करते, उनके पितृ उनके दरवाजे से वापस दुखी होकर चले जाते हैं। पूरे वर्ष वे लोग उनके श्राप से दुखी रहते हैं। पितरों को दुखी करके कौन सुखी रह सकता है? इसलिए पितृपक्ष में पितरों का तर्पण बहुत आवश्यक है। श्राद्ध की महिमा एवं विधि का वर्णन ब्रह्म, गरुड़, विष्णु, वायु, वराह, मत्स्य आदि पुराणों एवं महाभारत में विस्तार पूर्वक किया गया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।